हाँ, अब ये अपनी तरह का एक ही सवाल है जिसमें आपको इतनी बेहतरीन डायग्राम बनाकर दी हुई है। सही। द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन ऑन ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। सही। राइट डाउन द नेम ऑफ दिस स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम बताइए। ट्रेपीजियम। क्यों ट्रेपेजियम? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रेपेजियम में राइट एंगल क्या कर रहा है तुम्हारे? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्यों है वो बताना है तुमने मुझे। शाबाश। कौन बताएगा? देयर क्या पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल साइड्स अप एंड डाउन। पैरेलल साइड्स? वो RS और QP पैरेलल साइड्स और ये कैसे पता चल रहा है हमें? देखते हुए। सेम ग्रेडियंट है। कैसे पता चला महत? दोबारा कहो। इक्वल ग्रेडियंट है सर इनका। ग्रेडियंट सेम है। देखो ये लाइन इस तरह जा रही है, यानी इस लाइन को अगर गौर से देखोगे ना तो इस लाइन में क्या दिख रहा है? एक स्टेप ऊपर गया है तो एक स्टेप आगे। सही है। 2 स्टेप ऊपर गया है तो 2 स्टेप आगे। क्या है ग्रेडियंट इसका? क्या बन रहा है ग्रेडियंट? 1। 1। नीचे वाली लाइन को देखो PQ को, तो उसमें भी क्या हो रहा है? एक स्टेप ऊपर तो एक स्टेप आगे, 2 स्टेप ऊपर तो 2 स्टेप्स आगे। इसका भी वही बन रहा है ग्रेडियंट। सही है। जी सर। तो ये दोनों की दोनों येलो हाईलाइटेड लाइंस आर पैरेलल। और अगर मैं पूछूं ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ट्रेपेजियम क्या होता है? कौन बताएगा? जिसमें 2 अनइक्वल पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो। ठीक है, दैट इज जी इट। सर। अच्छा, फिर उसके बाद बात आ जाती है पार्ट बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ QR। कोई मुझे याद दिलाएगा मैंने मिड पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखवाई है? नहीं, कोई नहीं याद दिलाएगा। The point that divides a line into 2 parts. नहीं, ये नहीं लिखवाई। दैट डिवाइड्स द लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स के लिए एक वर्ड बताया। A line that bisects into two हाँ, parts. पॉइंट दैट बाइसेक्ट्स अ लाइन सेगमेंट। एक ये लिखवाई है, और एक और। A point that lies in the middle of a line segment. हाँ, तो अब हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? QR की। ठीक है, हमें ये डायग्राम पूरी की पूरी ग्रिड पे दी हुई है। तो अब या तो मैं ये करूं कि इसमें Q और R के कोऑर्डिनेट्स पढ़ लूं। सही है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q? -2, -3. -2, -3। -2, -3. ये Q हो गया। फिर R के कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ लूं, वो क्या हो गया? -5,2। -5, -5, 2. और फिर मैं नॉर्मल सा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट्स पता कर लूं। सही है। जी सर। ये सेफ है। ठीक है, तो मैं जरा जल्दी से पहले ये कर देता हूँ। -5 -2/2 कॉमा -3 +2/2, तो दैट विल बी -7/2 कॉमा -1/2। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और आप इसको -3.5 और -0.5 भी कह सकते हैं। सही। अच्छा, ये तो कर ही सकते हैं आप। एक और काम भी आप कर सकते हैं, जैसे आप QR देख रहे हैं तो आप QR में अंदाजा थोड़ा सा लगाएं कि बिल्कुल बीच में कौन सा पॉइंट है। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिया हुआ है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने एक छोटा सा डॉट लगाया बीच में कहीं, अब पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा। मुझे तो नजर आ रहा है। आ रहा है नजर? देखो। जी सर आ रहा है। सही है।
इसके कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ सकते हो, जैसे इस जगह पर व्हाट इज द एक्स हेयर, -3.5, -3.5, और इस तरीके से चले जाओ तो व्हाट इज वाई हेयर, -0.5। -0.5। यहां से पढ़ के भी बता सकते हो, 1 मार्क का सवाल है। क्लियर है बात? जी सर। तो वो तुम्हारी चॉइस है कि इस मखसूस सवाल को जो है वो कैलकुलेट करके करो या यहां से देखकर बता दो। 1 मार्क का सवाल है तो मतलब आंसर देख के भी बताया जा सकता है। हाँ, यही सवाल 2 नंबर का आ जाता और तब तुम देख कर बताते, तब शायद मैं कहता रिस्क है, लेकिन आमतौर पर मिड पॉइंट का सवाल 1 ही नंबर का आता है। क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है द लेंथ पी एस इज इक्वल टू एम सेंटीमीटर। पी एस वाली जो लाइन है उसकी लेंथ वो कह रहा है कि एम सेंटीमीटर है, यानी पी एस कौन सी लाइन है भाई, ये वाली, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अब इसके लिए क्या लगाओगे, ग्रेडियंट, मिड पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं पी एस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये सवाल करते हुए मैं रूट लगा रहा हूं। सर मॉड्यूलस में नहीं लेंगे पीएस को? वो तो रिप्लेस कर दूंगा अभी, ये तो मैंने फॉर्मूला तो ऐसे ही लिखा है, मॉड्यूलस में ही लेंगे, लेकिन शायद मैं तो फॉर्मूला ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी। सही है। अच्छा, अब ये तो मैंने कर दिया। अब बताओ इस दफा में मैंने रूट क्यों लगाया, इससे पहले वाले सवालों में रूट नहीं लगाया मैंने। मुझे कैसे पता चल रहा है कब रूट लगाऊं कब नहीं लगाऊं? इसलिए इसमें स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट नहीं है, नहीं लगा स्पेलिंग में हुआ। स्क्वायर रूट नहीं है। equals to ठीक है, तो स्क्वायर करके फायदा ही कोई नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हें जिस चीज की वैल्यू मालूम करनी है वो क्या है, एम। m। अगर तुम पी एस, यानी पी एस की वैल्यू एम है ना, तुम इस पी एस को एम से रिप्लेस करोगे अभी थोड़ी देर में। जी ठीक है, सर। अगर तुमने इस पे स्क्वायर लगाया हुआ होगा तो उसको हटाने के लिए बाद में रूट लोगे, तो मैंने कहा इतनी झंझट में कौन पड़ेगा। सही। पी एस की जगह क्या लिख दिया मैंने, एम। x2 की जगह क्या लिखवा रहे हो बता दो। -2। -2। चलो p के कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूँ एक तरफ, 4,3 है p के कोऑर्डिनेट्स और s के कोऑर्डिनेट्स -2,5 है। सही है, ये मैंने एक तरफ लिख लिया। चलो, क्या तुमने बोला x2 की जगह -2, -x1 की जगह फोर। स्क्वायर, y2 की जगह क्या लिखवा रहे हो, 5। 5, -1 की जगह, y1 की 3। जगह सॉरी 3, और ये सब मैंने रूट के अंदर रखा हुआ है। अच्छा, तो m हो गया -2 -4 का मतलब -6 का स्क्वायर, और 5 -3 का मतलब 2 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36। प्लस का 36, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। 4। तो भाई m की वैल्यू बन गई स्क्वायर रूट ऑफ 40। और कभी भी कोई भी वैल्यू मुझे रूट के अंदर मिले तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको देखना कि वो रूट से बाहर आता है कि नहीं आता। और हम क्योंकि सर्ट्स पढ़ा चुके हैं आपको, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट recommended. 40 can be broken down like this. सही। जी सर। तो m की वैल्यू फाइनली 2√10। क्लियर हो गया? जी सर। कोई भी इसको √40 में छोड़ के जो है वो मेरे पास मार्किंग स्कीम लेकर नहीं आएगा कि सर मार्किंग स्कीम में मैंने जाकर चेक किया वहां लिखा है OE। ये OE का क्या मतलब होता है, और इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी आप √40 या उसके मुतरादिफ कोई चीज हो तो वो आप दे दें, या उसके जैसी कोई और चीज हो। मैं मानता ही नहीं ऐसी मार्किंग इसकी, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, वो CIs वालों की मार्किंग इसकी। हमें तो आपको आदत डालनी है सबसे बेहतरीन आंसर जनरेट करने की,
इक्विवेलेंट विक्लेंट नहीं, बेहतरीन आंसर जनरेट करेंगे। सही है, तो √40 मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। आप बेहतरीन आंसर जनरेट करने की आदत डालेंगे, पेपर में फिर दीजिएगा जाकर के हाँ यार चलो कोई बात नहीं। क्लियर हो गई बात।